अपने आजादी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये संविधान बदलने की भाषा, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो लोग सत्ता में है, जो लोग बाबा साहब के विरोध में है, वो सब लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। संविधान जब तक है तब तक कुछ भी खतरे में नहीं है, लेकिन संविधान बदलने की जो भाषा चल रही है, सर ये सरकारें हम बदलना चाहते हैं। देश के संविधान के साथ छेड़खानी की और मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे देश में। ओबामा जी आए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है वो सूरज हैं, सूरज की तरह चमकते हुए हैं। और अगर बाबा साहब जिंदा होते तो अमेरिका का भी जो संविधान है वो बाबा साहब से ही मैं बनवाता। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के इंडिया गेट पर और आप मेरे पीछे हुजूम देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बहुजन समाज के लोग उपस्थित हुए हैं। और आपको बता दें कि संविधान मार्च निकाल रहे हैं। संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की जो खुशी है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके लिए मार्च निकाल रहे हैं। महिला पुरुष सभी जो है इसमें भारी संख्या में आए हुए हैं। पूरे भारत से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश। सर क्या कहेंगे आज के मार्च के बारे में? आज ही हमारा 26/11 का जो प्रोग्राम है संविधान दिवस का, उसमें पूरे देश के लोग इधर आए हैं। हम लोग गुजरात से आए हुए हैं। गुजरात से करीबन 100 लोग, वेस्टर्न जोन से, उसमें गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा सब तीन जोन स्टेट आते हैं। और ये यहाँ राजस्थान में इलेक्शन का माहौल है, फिर भी बहुत सारी संख्या में वहाँ से भी लोग आए हैं। ये कहा जाता है संविधान खतरे में। संविधान इतना आसान चीज है कि खतरे में आ जाता है? नहीं, जिस प्रकार से आज की ये व्यवस्थाएं चल रही है उसको देखकर लग रहा है कि शायद संविधान खतरे में है। क्या व्यवस्था है आज की? जिस प्रकार से संविधान के साथ कुछ खिलवाड़ किए जाते हैं, रिजर्वेशन खत्म हो गया है, और उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद रिजर्वेशन खत्म हो गया है, मतलब नाम का रह गया है, नाम का रह पेपर पे गया है। है। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे मैम आज के मार्च के बारे में, क्या कुछ कहेंगे? आज लोगों में बहुत उत्साह है, खुशी है। और हम सब लोग जो इस इकट्ठा हुए हैं कि संविधान दिवस को लेके, और मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूँगी कि अपने संविधान की रक्षा करें, सब इकट्ठा हो। संविधान इतना छोटा चीज है, क्या खतरे में आ जाता है? जो रोजमर्रा की छेड़छाड़ हो रही है संविधान के साथ, हमारे अधिकारों को छीन लिया जा रहा है, तो उसी लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। और मैं पूरे देश की लोगों को ये इस माध्यम से संदेश देना चाहूँगी कि अपने अधिकारों को पहचानें और संविधान की रक्षा करें। इसको जो छेड़छाड़ हो रही है उसको रोका जाए। क्या कहेंगे सर संविधान के बारे में, आज जो मार्च निकाल रहे हैं? सर क्या कहेंगे आज के मार्च के बारे में, जो संविधान के ऊपर आप लोग मार्च निकाल रहे हैं? क्या संविधान इतना आसान चीज है, उसको कोई भी बदल सकता है? इतना मैडम ये उनको जो आजादी दी है कि बात करने की, ये संविधान से ही मिली है। जो बाबा साहब ने उनको बताया था, संविधान में लिखा था बोलने की, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। अपने आजादी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये संविधान बदलने की भाषा, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो लोग सत्ता में है, जो लोग बाबा साहब के विरोध में है, वो सब लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए संविधान बदलने की भाषा कर रहे हैं, संविधान जलाने की भाषा कर रहे हैं। हमें इसे रोकने के लिए, बाबा साहब जैसा आदमी पैदा हो नहीं सकता इस धरती पर, और उन्होंने जो संविधान लिखा है वही चलेगा। और इसीलिए हम संविधान दिन के प्रति अब पूरा जागरूक करने के लिए लोगों को ये करना चाहिए। हर एक लोगों ने संविधान की बात करनी चाहिए, संविधान बचाने की बात करनी चाहिए। संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में नहीं है। संविधान है, लेकिन ये लोग जो बदलने की भाषा कर रहे हैं, इनको रोकने की जरूरत है। आसान है क्या संविधान बदल देना? आसान नहीं है, लेकिन लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनको रोकने के लिए ये बाबा साहब की जनता खड़ी है, मैदान में है। जो भी जिससे हाथ लगाएगा ये सब इसका हाथ तोड़ देंगे। क्या कह रहे, आरक्षण भी खतरे में आ गया है अब? मैडम ये संविधान है, संविधान जब तक है तब तक कुछ भी खतरे में नहीं है, लेकिन संविधान बदलने की जो भाषा चल रही है उसे रोकने के लिए हम काम कर रहे हैं। और हम सब KP चौधरी साहब, बेड़से साहब, इनके पीछे लग के उनके हाथ मजबूत करने आ रहे हैं। और आज कल संविधान दिन है, इसके लिए ये संविधान बचाने के लिए रैली निकली है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ पर लोग एकत्रित हुए हैं और हाथों में जो है तिरंगा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। उसके बाद नीला तिरंगा, नीला झंडा है जय भीम के साथ, और पंचशील जो बौद्ध धर्म का झंडा माना जाता है वो भी है सबके हाथों में। और लगातार ये मार्च आगे को बढ़ रही है। सर क्या कहेंगे, आपके हाथ में भारत का संविधान, एक मार्च निकाल जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? सर ये मैम, ये आज का
दौर देखते हुए हमें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा संविधान खतरे में पड़ चुका है। इसलिए हमें ये करना किससे बहुत खतरे जरूरी में है संविधान? सर, ये सरकारें हम बदलना चाहते हैं, ये सरकारें हमारे संविधान से छेड़छाड़ कर रही हैं। इसलिए हम ये सरकार को बदलने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। जय भीम। क्या छेड़छाड़ हो रही है आपके संविधान के साथ, बताइएगा सर। सारा सिस्टम खत्म कर दिया, आरक्षण खत्म कर दिया और निजीकरण कर दिया। देश में बहुत सारी समस्याएं यानी कि पैदा कर दी देश में। बड़ा सवाल है कि क्या संविधान बदल देना इतना आसान है? इतना छोटा चीज है संविधान, जिसको बदल दिया जाता है ये खतरे में आ जाता है। कुछ लोगों की जो है ना यानी कि कुछ लोगों की मानसिक स्थिति खराब है ना, वो तरह तरह के भाषण देकर लोगों को देश में लोगों को उकसाना चाहते हैं। पर ये जो समाज है ये बाबा साहब के संविधान के साथ खड़ा है, ये कभी भी उसके साथ छेड़छाड़ करने नहीं देगा। भारत का संविधान कभी ये लोग बदल नहीं सकते, उनका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। कहा जा रहा है कि अगली बार अगर सरकार फिर से आ गई, मोदी की सरकार, तो संविधान पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। देश में हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अगर देश के संविधान के साथ छेड़खानी की वो मरने के लिए तैयार हो जाएंगे देश में। तो देश का संविधान इनका सपना ही रह जाएगा, कभी बदलने। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब इस देश का संविधान बनाया उस समय बाबा साहब के बच्चों की कुर्बानियां इस देश में हुई, यानी कि उन्होंने अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया और इस देश का संविधान लिखकर उन्होंने इस देश के आगे जो हमारी जैसी पीढ़ियां उनको अधिकार दिए और इसलिए ये कभी भी इनका सपना पूरा नहीं हो सकता। तो साफ तौर पर आप जनता से सुन पा रहे होंगे, लोगों से सुन पा रहे होंगे किस तरीके से कह रहे हैं संविधान बचाने के लिए ये मर भी सकते हैं, मरने को तैयार है। सर, क्या इतना आसान है संविधान को बदल देना? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि क्योंकि ये पूरी दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है और आप अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए, ईरान इराक हो गए, जापान हो गए और नेल्सन मंडेला भी यहाँ पर जब आए थे तो भी उन्होंने यही कहा था कि भारत का संविधान इतना अच्छा है कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा है और बाबा साहब अगर जिंदा होते तो उन्हीं से ही मैं ये संविधान अपने देश का बनवाता। ओबामा जी आए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं वो सूरज हैं, सूरज की तरह चमकते हुए हैं और अगर बाबा साहब जिंदा होते तो अमेरिका का भी जो संविधान है वो बाबा साहब से ही मैं बनवाता। तो जब इतने दबंग लोग, इतने पूरी दुनिया के ताकतवर लोग बाबा साहब की प्रशंसा कर रहे हैं और अपने संविधान, हमारे भारत के संविधान की प्रशंसा करते हैं, तो यानी कि ये बहुत उत्तम हमारे भारत का संविधान है। और अगर इसे बदला जाता है या इसमें कोई इसको तोड़ने की कोशिश की जाती है तो मुझे लगता है कि भारत का विनाश वहाँ से शुरू हो जाएगा। तो आप एक बार कैमरामैन को बोलूंगी ये रैली दिखाए, कितनी बड़ी संख्या में जो है पूरे भारत से यहाँ पर लोग आए हैं और आपकी नजर जा रही होगी वहाँ तिरंगा ध्वज जो लहरा रहे हैं, वहाँ तक जो है उसके आगे पोस्टर चल रहा है, उसके आगे और भी लोग चल रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग एकत्रित हुए हैं और मार्च निकाल रहे हैं और साफ तौर पर कहना है कि संविधान को बचाने के लिए हम मरने को तैयार हैं, हम कुछ आँच नहीं आने देंगे अपने संविधान पर। और कल संविधान दिवस है, उसी को जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही है कि संविधान ने हक अधिकार दिया है, बाबा साहब ने संविधान दिया और उसमें हमें हक अधिकार दिया है, इसके लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद।